निरीक्षण करते हैं उनके दौरान कोई गौ माता हमारी भूखमरी के कारण या ठंड के कारण मर रही हैं, उन पर तुरंत तत्काल कार्रवाई की जाए। फतेहगंज में आपने कितनी गौशाला का निरीक्षण किया है? कम से कम फतेहगंज में नहीं, मतलब नगर पंचायत इसमें ये है नगर पंचायत बाकी शेरगढ़ में जो कैटेगर जो है वो मतलब उसमें दारू पी करके उसका सेवन करते हैं और गौशाला में बुरी दुर्दशा हो रही है। गौ माता हमारी भूखमरी के कारण मर रही है ठंड से, कोई झूल वगैरह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। लगातार साथियों हम एक से एक नए चेहरे से मुलाकात कराते हैं, तमाम अगड़े और पिछड़े मुद्दों से आपकी मुलाकात कराते हैं, ज़मीनी समस्याओं को उठाने का प्रयास करते हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूं फतेहगंज पश्चिमी के रबड़ फैक्ट्री कॉलोनी में। जिस तरह से ये आप देख पा रहे हैं, ये तमाम सारे लोग खड़े हैं, ये गौ रक्षा परिषद के लोग हैं और गौ रक्षा के मिशन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इन लोगों से हम बातचीत करने का कोशिश करेंगे कि किस तरह का आज ये प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पर तमाम सारे लोग उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले तो द अहिल्या दस्तक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीष भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज का कैसा क्या प्रोग्राम है, किस लिए इन सारे लोगों को बुलाया गया है? हमारे यहाँ मासिक बैठक होती है 17 तारीख को। डेली जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं इकट्ठे होते हैं यहाँ पर और उसी हिसाब से बिंदु पर चर्चा होती है। तो आज की क्या चर्चा हुई, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं गौ रक्षा परिषद के, तो आज की चर्चा में क्या निस्तारण निकला? आज की चर्चा में वही है, हमारी पुरानी वाली जो हमने 5 बिंदुओं मांग करी थी उस समय हमारे संगठन वालों ने, सभी लोगों ने, अभी तक एक का भी निस्तारण नहीं हुआ। अच्छा, हाँ। वो 5 बिंदु कौन कौन से थे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत गंगवार है और मैं संगठन प्रमुख हूँ। पिछली बार जो हमारी 17 तारीख को बैठक मासिक हुई थी उसमें हम लोगों ने 5 बिंदु ये कहते, एक तो टोल जो हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उनका टोल फ्री होना चाहिए। दूसरा, लगातार गौ हत्याओं के लेके हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम सक्रिय रहती है। उसके बाद प्रशासन भी हमारा बहुत सक्रिय रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर भी हमने कहा था कि उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई हो, उसमें मांगा गया था। तीसरी मांग हमारी जो थी कि जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनको लाइसेंस स्वीकृत कराए जाएं, क्योंकि हम लोग रात बिरात निकलना होता है, कहीं जाना होता है और जो तस्कर होते हैं वो असलों से लैस होते हैं। तो हमने ये मांग रखी थी कि हमारे पदाधिकारी को असली लाइसेंस कराया जाए। अभी तक शायद किसी भी बिंदु पे सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। उसी बिंदुओं को आज फिर से हमारी बैठक हुई है, उन्होंने बिंदुओं को पुनः दोहराया गया है और हम इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन आज प्रेषित करेंगे। अभी लगातार आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी यदि घटनाएं हो जा रही हैं, तो इसमें आप सबसे बड़ी खामी किस को मानते हैं? देखिए, इसमें हम ना तो प्रशासन का दोष दे सकते हैं, हम लोग शायद अपनी कमी ही मानेंगे, क्योंकि हम गौरक्षक होने के बाद भी कहीं ना कहीं हम लोगों की सुस्ती या ढील या सरकार का कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं होगा, इसी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। वैसे हम लोग प्रयास में और बहुत जल्द हमें लगता है कि गौ हत्या मुक्त भारत बनाएंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजवीर शर्मा, मैं सह संगठन मंत्री क्षेत्र प्रभारी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे, हम जगह जगह जाते हैं, गौशाला में भ्रमण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, उनके दौरान कोई गौ माता हमारी भूखमरी के कारण या ठंड के कारण मर रही हैं, उन पर तुरंत तत्काल कार्रवाई की जाए। फतेहगंज में आपने कितनी गौशाला का निरीक्षण किया है? कम से कम फतेहगंज में नहीं, मतलब नगर पंचायत शाही में और अपने धौना टांडा में जगह जगह हम जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कई जगह कई गौशाला में गए हैं, लेकिन उन तक अभी तक कार्रवाई किसी पर नहीं हो पाई है। उनकी कोई गौशाला का नाम कहेंगी जहाँ कार्रवाई ना हो पाई हो? जो धौना टांडा नगर पंचायत, वहाँ कार्रवाई नहीं हो पाई। वहाँ कार्रवाई नहीं हो पाई। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है उन पे जो गौशाला के अध्यक्ष हैं, जिनको गौशाला का उसका भार सौंपा गया है, उनको हटा करके दूसरे को गौशाला का उस अध्यक्ष बनाया जाए, जिससे कि गौ माता हमारी सुरक्षित और ठंड से और भूखमरी के कारण जो ना मरे। गौशाला धौरा टांडा वाली जी। और इसमें ये है नगर पंचायत बाकी शेरगढ़ में जो कैटेगर जो है वो मतलब उसमें दारू पी करके उसका सेवन करते हैं और गौशाला में बुरी दुर्दशा हो रही है। गौ माता हमारी भूखमरी के कारण मर रही हैं ठंड से, कोई झूल वगैरह कोई उपलब्ध वहाँ पर नहीं है। और हमारी खरसैनी गौशाला है, उसमें भी हम लोग गए थे, उसमें 2 बार हमने 2-3 बार निरीक्षण किया, जिसमें 2 बार तो ताला मिला, दिन में या शाम के टाइम, किसी दोनों टाइम गए थे हम, उसमें ताला ही मिला, क्योंकि गाय हमारी ऐसे ही मर रही हैं। और दूसरी बात, दो तो गाय हमारी मृत मरण पड़ी वहाँ पर। जब हमने निरीक्षण दौरान पहुँचे तो 2 गाय मृत मरण पड़ी। तो शाही वाली गौशाला? नहीं, शाही वाली नहीं, खरसैनी गौशाला।
तो उसमें तत्काल हमें कार्रवाई, और हमने 5 सूत्रीय ज्ञापन पिछले एसडीएम महोदय के लिए सौंपा था, जिसमें हमें आज कृत कार्रवाई के लिए हमें वो अवगत कराया जाए कि कार्रवाई उन पर हुई या ना हुई। यही बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, आप जिस तरह से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं गायों के साथ में जिस प्रकार से जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उनको उठाने का काम गौ रक्षा परिषद के लोगों ने किया है। जिस प्रकार से इन्हें बताया कि गौशालाओं की ये स्थिति है, बहुत जल्द तमाम गौशालाओं को लेकर के द अहिल्या दस्तक भी एक पहल करेगा, उन गौशालाओं में जाएगा, उनकी खामियाँ ढूंढ करके लाएगा, और यदि अच्छाइयाँ हैं तो उन पर भी कहीं ना कहीं उनकी तवज्जो बढ़ाने का काम करेगा। साथियों, हम बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा जितेंद्र श्रीवास्तव, ज़िले से प्रभारी हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बस जितनी भी गौशालाएं हैं और गायों को सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं, और संगठन कर रहा है, पूरा संगठन। लगातार अभी लोगों ने कहा कि बहुत सारी गौशालाएं ऐसी हैं जहां पे मृत स्थिति में भी पड़ी हैं, तमाम सारी खामियां भी निकल के आ रही हैं। फिर कहीं ना कहीं इसमें किसकी कमी मानते हैं आप? इसमें कमी नहीं, देखते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई कराएंगे। किसी की तो खामी मानेंगे? चल रहा है, वो तो कैटेगरी लोगों की भी खामियां हैं। गौरक्षक लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आखिरी क्या संदेश देना चाहेंगे प्रमुख जी आप क्षेत्रवासियों को? आखिरी क्षेत्रवासियों को, और मैं सभी सनातन धर्म में जो भी आस्था रखते हैं, मैं सभी से एक ही अनुरोध करना चाहूँगा कि कहीं भी अगर कोई व्यक्ति अगर गौ सेवा या गौ रक्षा करने में असमर्थ है तो वो कृपया हमें फ़ोन कर बताए। कोई घायल गोवंश है या कहीं गौ हत्या से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त होती है तो हमारे किसी भी पदाधिकारी को फ़ोन करें, क्योंकि हमने ये बीड़ा उठाया है कि गौ हत्या भारत से मुक्त कराएंगे। तो हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम अपने प्रयास में पूरे ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, जिस तरह से आपने देखा, गौरक्षा परिषद के लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि गौ हत्या को लेके, गौकसी को लेके जिस प्रकार से तमाम चीज़ें चल रही हैं, ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। शासन प्रशासन का हर तरह से उनको साथ मिलना चाहिए, और जिन गौशालाओं में जिस तरह से मृत गाय बताई जा रही हैं, जिस तरह से गौशालाओं में खामियाँ बताई जा रही हैं, उनके लिए प्रभारी जी ने ये भी कहा है कि बहुत जल्द जो है योगी आदित्यनाथ जी से भी मिलने का प्रयास करेंगे। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कितना सुधार आ पाता है और कितना नहीं आ पाता है। हालांकि इन लोगों का मिशन जारी है। हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।